कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। जो लोग भी रीडिंग सुनते हैं उनसे हमेशा ये उम्मीद करती हूँ कि जितने भी पॉजिटिव चीज़ आती हैं वो अपनी लाइफ में आप ज़रूर उनको अप्लाई करते होंगे। पॉजिटिव चीज़ों से हमेशा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करते होंगे और आगे बढ़ते होंगे। तो जो वीडियो का टॉपिक है कि आपकी आने वाली खुशियाँ आपके सब दर्द भुला देंगी, तो आपके जीवन में खुशियाँ कब आएंगी, आपका जीवन फ्यूचर आपका कैसे रहने वाला है, क्या पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं और क्या आपकी करंट सिचुएशन है और आपका थोड़ा सा पास्ट कैसा बीता है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी रीजनेट करे मे बी ना करे। जिन लोगों से रीजनेट करती है और जितना रीजनेट करती है वो वीडियो को उतना ही सुने और उतना ही उसका पार्ट क्लेम करें। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आपकी आने वाली खुशियाँ आपकी लाइफ में क्या योगदान दे रही हैं, क्या चाहती हैं। एग्जीक्यूशन, एग्जेशन। ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों की लाइफ से मैच होती हुई मुझे नज़र आती है, क्योंकि नंबर 9 का कार्ड है, रिबेल का कार्ड है। बहुत सारे लोगों से 4 नंबर, मेजर आर्काना का कार्ड है। ये कार्ड खुद से गिरा है। ओके, ट्यूनिंग इन। देखिए टैरोज ना जो, ओ माय गॉड, क्या चल क्या रहा है आपकी लाइफ में भाई, चल क्या रहा है ये आपकी लाइफ में। थंडर बोल्ट आप देख रहे हैं सारे कार्ड। हम्म ओके, क्या चल रहा है ये। इनोसेंस सबसे पहला कार्ड है एग्जेशन का। देखिए जीवन में ना आपकी लाइफ में एक तो आपने स्ट्रगल बहुत किया है, स्ट्रगल के बाद भी स्ट्रगल कहूँ कि आ, आपको कभी ना कभी लगता है कि जीवन में ना जैसे सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। जीवन में हमेशा आपको सिर्फ एक, कहीं ना कहीं आपको ऐसा यकीन भी हो गया है कि जीवन में कुछ पॉजिटिव होने वाला नहीं है, लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आने वाली नहीं है। अपने आप को हमेशा बांधना, अपने आप को हमेशा बांध के रखना, ये आपके अंदर एक ऐसी इंट्यूशन पावर हो गई है, ये आपके अंदर एक ऐसी चीज़ हो गई है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। आप एक परेशानी से निकलते हैं, दूसरी परेशानी में आप फंस जाते हैं। आपकी बहुत टाइम से रास्ते बंधे हुए हैं, बहुत टाइम से आपकी कोई भी चीज़ नहीं हो पा रही है। रीबल का कार्ड है, एग्जिशन का कार्ड है, यानी कि एक टाइम तो ऐसा आ गया था जैसे कि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है, आपके पास कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए, आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। आपके सारे रास्ते जैसे बंद हो गए हैं, है ना कहीं मैं यहाँ पे कहूँ तो जैसे आपकी सोल हर्ट हुई है। आपकी कुछ लोगों ने आपके साथ शायद ऐसे इंसिडेंट्स कर दिए हैं जिससे आपकी आत्मा हर्ट हो गई है, आपकी सोल हर्ट हुई है। आप अपनी लाइफ में जो पाना चाहते थे, अपनी लाइफ में जो करना चाहते थे, वो आप कभी नहीं कर पाए हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी लोगों ने हमेशा आपको दोष ही दिया है। रीबल का कार्ड है, आप धीरे धीरे उस परिस्थिति से निकले, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली मेंटली लोगों ने आपको समझने की बजाय आपका मिसयूज़ किया, है ना। रीबल का कार्ड है, आपको आगे बढ़ने से, लोग होते हैं ना कि चलो कोई बंदा एक प्रॉब्लम से निकल गया है तो उसको निकल जाने दो, उसको कुछ सपोर्ट नहीं करते तो पैर मत खींचो, है ना। यहाँ पे क्या है कि सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे हैं, ऊपर से पैर और बांध दिए गए। पैर कैसे बांध दिए गए, इसमें फिज़िकली कोई कुछ नहीं बांधता है। पैर बांधने का मतलब है रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, चीज़ें ख़त्म कर दी गई, चीज़ों को ऐसा कर दिया गया कि मतलब
आपको कहीं निकलने के, कहते हैं ना सोल हर्ट होना, आत्मा हर्ट हो जाना। आत्मा कब हर्ट होती है? जब जिन लोगों से आपको उम्मीद नहीं होती। एक सिचुएशन होती है कि लोग हेल्प नहीं कर रहे, ना करें, लेकिन बार बार किसी चीज़ को तोड़ें तो ना, बार बार किसी चीज़ से हाथ तो ना खींचे, बार बार किसी चीज़ से आपको दूर तो ना करें। ट्यूनिंग इन, आपने जितना पेशेंटली चीज़ों का वेट किया, आपने जितना सहन शक्ति जितनी आपके साथ है, अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड बताऊं, है ना, लोग आपके पीठ पीछे बुराई करते रहते हैं, आपके बारे में बुरा भला बोलते रहते हैं, आपके बारे में नेगेटिव बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन को बड़े प्यार से हैंडल कर जाते हैं। आप हैंडल कर जाते हैं उस हर एक उस सिचुएशन को जो आप कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है ना, और आपको पता भी चल जाए, और फिर वो इंसान आपके सामने भी आ जाए, तो कहीं ना कहीं आप उनसे इंसान को ये फील नहीं होने देते कि आपने मेरे बारे में ये बुरा बोला है या आपने मेरे बारे में ऐसा बोला है। बिल्कुल भी आप फील नहीं होने देते। आप कभी भी ये नहीं फील होने देते कि आप जो है अपनी लाइफ में उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। आप कभी भी ये फील नहीं होने देते कि लोगों ने आपको जो हर्ट किया है, लोगों की असलियत आपको पता है। करंट की सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना, हम्म, मैं अगर कहूँ तो, क्योंकि ट्यूनिंग का कार्ड भी है और थंडर बोल्ट का भी कार्ड है, जैसे तूफान सा उनके मन में उठता रहता है, गुबार उठता रहता है। वो आप कहीं ना कहीं लोगों को उनकी असलियत बताना चाहते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं। और उसका असली कारण क्या है? इनोसेंस, है ना। आप टेकन फॉर ग्रांटेड लिए गए हैं हमेशा। आपकी एनर्जी बर्न हो रही है, आपका ऑरा ख़राब कर दिया गया, आपके बारे में बुरा भला बोला गया, लेकिन आप फिर भी चीज़ों में आगे बढ़ते रहे। आप फिर भी अपनी डेस्टिनी समझ के, किसी के साथ कभी बुरा ना करके, किसी के साथ कभी नेगेटिव ना करके, आप अपनी लाइफ पे फोकस करते रहे। आपने कभी ये नहीं सोचा कि इस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं इसके साथ कुछ गलत करूं या इसके साथ कुछ नेगेटिव करूं। अब आपके जीवन में जो खुशियां आने वाली हैं उसका रीज़न आपका इनोसेंस है ना। प्रकृति को हम दोष देते हैं, भगवान को हम दोष देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं हमेशा एक चीज़ मानती हूँ, और बिल्कुल बहुत अच्छे से मानती हूँ, अगर दर्द मिला है ना, तो जितना आपको दर्द मिला है उससे कहीं ज़्यादा आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। बट कहीं ना कहीं जब खुशियाँ आने वाली होती है ना, तो हम कहीं ना कहीं गलत, एक एक जैसे कहते हैं ना, गहरी रात के साथ एक सुबह होती है, गहरे अंधेरे के बाद एक दिन निकलता है। यहाँ पे आप डिज़र्व करते हैं, है ना। आपकी जो सोल हर्ट हुई है, आपके साथ जो नेगेटिव हुआ है, आपके साथ जो हमेशा आपने अपने दर्द को छिपा के रखा है, जो लोगों को कभी आपने उस दर्द को दिखने नहीं दिया, जो लोगों को कभी आपने उस दर्द को महसूस नहीं होने दिया, तो इसलिए अब ये खुशियाँ आप डिज़र्व करते हैं। आपकी लाइफ में ये खुशियाँ आएंगी, और आप एक गहरी शांति, प्लेफुलनेस, तो अभी जो प्लेफुलनेस है ना आपकी, अभी क्या है कि आप प्लेफुलनेस का मतलब है कि अभी आप एक दर्द का के ऊपर मुखौटा आपने ओढ़ा हुआ है ना। दर्द की रियलिटी आपको नहीं पता है। अभी आपको ये नहीं पता है कि सच में, अभी सिर्फ आपको संघर्ष का पता है। सच में खुशी क्या होती है आपको नहीं पता है। रियलिटी में खुशी क्या होती है आपको नहीं पता है। हैं, आप साइलेंट हैं। तो यहाँ पे आपको एक काम करना है। जब ये चीज़ें बदलाव आ रही हैं और यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहती है, तो उससे पहले, सबसे पहले तो यूनिवर्स ने आपको सबके चेहरे दिखा दिए। आप चेहरे दिखा दिए तो आपको शांति से बैठ के ये सोचना है। अगर आप नहीं सोचेंगे ना, ये साइलेंस, ये मेडिटेशन नहीं करेंगे, थंडर बोल्ट, उस पुराने वक्त को भूल जाएंगे, और अगर आप फिर वही गलती दोहराएंगे तो आपकी आई हुई खुशियाँ भी दरवाजे से लौट जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने फिर वही रिपीटेशंस की हैं, फिर वही गलतियाँ की हैं। तो आपको रिपीटेशन नहीं करना है, आपको गलती नहीं करनी है। अभी आपको अपने इन खुशियों के आने से पहले जो दस्तक दे रही हैं आपकी लाइफ में, साइलेंस होके बैठ जाना है। अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, अपने आप को रेडी करना है कि आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आने वाली हैं वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएं। ठीक है, अब आप देख लेते हैं कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। बियॉन्ड इल्यूज़न, आज तक जो भी आपने ड्रीम देखे हैं,
है ना, जो भी आपकी सोच रही है। ड्रीम देखना एक अलग चीज़ है। हर इंसान की अपनी एक सोच होती है कि वो अपनी लाइफ में ये करना चाहता है, अपनी लाइफ में ये अचीवमेंट करना चाहता है। तो आपकी लाइफ में जब आप शांति से बैठ के सोचेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं आप ही अपने रास्ते का बाधा बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? आप हर्ट हैं, आप सैड हैं, आप अकेले हैं, लेकिन फिर भी आप उन लोगों की तरफ बैठ रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस अकेलेपन की वजह है, इस दुख की वजह है, इस सैडनेस की वजह है, लेकिन आप उन लोगों को ही फिर से अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको उस सोच को क्लियर करना है ना, उस थॉट को क्लियर करना है कि आपको इस रास्ते पे जाना भी है कि नहीं जाना, और जाना है तो क्यों जाना। आपकी लाइफ में जो अब ये चेंजेस आने जा रहे हैं, जो पॉजिटिविटी आने जा रही है, जो आपको पहले एक्सेप्ट करने से पहले, उस न्यू साइकिल में एंटर करने से पहले, बियॉन्ड इल्यूजन, आप देखते हैं ना एक बटरफ्लाई कैसे होता है, एक बटरफ्लाई का जन्म, ठीक उसके जैसे आपकी लाइफ में कुछ मोमेंट आने वाले हैं, उसके जैसे आपकी लाइफ में कुछ खुशियाँ आने वाली हैं। ये बटरफ्लाई बियॉन्ड इल्यूजन है ना। तो वो चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उसका एक प्रॉपर वे होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। अगर वो तरीका नहीं है आपके पास, तो आपके जीवन में कुछ भी पॉजिटिव क्यों ना हो जाए, अगर लोग वही रहेंगे तो नेगेटिविटी जीवन में बनी रहेगी। तो सबसे पहले तो आपको अपना वो रास्ता क्लियर करना है खुशियों को आने के लिए। अब एनर्जी को बैलेंस देखिए, जब आप लोगों को निकालेंगे ना अपनी लाइफ से, तो पेन बहुत होगा, है ना। जब लोगों से आप दूरियां बनाएंगे, क्योंकि इमोशनली कनेक्ट आप हैं, लोग कनेक्ट नहीं हैं, इमोशनली कनेक्ट आप हैं। तो जब ये कनेक्शन आप तोड़ेंगे, लोगों से दूरियां बनाएंगे, या आप लोगों को सही गलत का रास्ता दिखाएंगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, आप लोगों को ये बताएंगे कि ये गलत है, ये सही है, ऐसे होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं जो आपकी आँखों पे पड़ा पर्दा है, एग्जैक्टली मैं वर्ड यूज़ करूँ तो, जो आपकी आँखों पे पड़ा हुआ पर्दा है, उस पर्दे को जब आप रिमूव करेंगे, तब आपको अपने रास्ते दिखने शुरू होंगे। अगर आप फाइनेंस में फंसे हुए हैं और आप ना एक बैरिकेड लगा के बैठ गए हैं कि मुझे इससे आगे जाना ही नहीं है, इससे आगे देखना ही नहीं है, तो कहाँ से खुशियाँ आएंगी। आपको उस बैरिकेड को हटाना है ना। वो जो आपने बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, उन बाउंड्रीज़ को आपको हटाना है। जैसे ही आप उन बाउंड्रीज़ को हटाएंगे, आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको चांसेस दिखने शुरू हो जाएंगे। इस ईगल को आप देखेंगे, है ना, ये ईगल पहाड़ी, ऊंची नीची पहाड़ियों में भी अपना शिकार ढूंढ लेता है। खासियत क्या है, पहाड़ियों पे घूमता है, फिर भी ये अपना शिकार ढूंढ लेता है। क्यों? क्योंकि इसका फोकस है। तो आप जिस भी चीज़ को अपनी लाइफ में पाना चाह रहे हैं ना, पहले तो अपना जो है बैकग्राउंड, जो जो भी आपके बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं, आपके माइंड के में जो चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों को क्लीन कीजिए, उन चीज़ों से निकलिए। और जैसे ही आप उन चीज़ों को क्लीन करेंगे, अपनी लाइफ में एक गोल सेट करेंगे कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, यहाँ जाना है, तो ये पॉसिबिलिटी का कार्ड बिल्कुल आपको ये बता रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी दिखनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखनी शुरू होंगी, आपकी लाइफ का पॉजिटिव फेज शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तो रही आपके फाइनेंस की बात। अब हम बात करते हैं जिन लोगों की रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रोजेक्शंस। देखिए, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे बता दूं कि जो लोग डबल माइंड हैं, है ना, खुल के सामने आना पड़ेगा। अगर आपके दिल में कोई बात है, अगर आप किसी को दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपका किसी ने दिल दुखाया है, कोई आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है ना, आपसे दूर हो रहा है, तो आप को करना क्या है, सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करना है ना। आपको क्लियरिटी के साथ, बिना पहले कुछ सोचे, पहले से कुछ नहीं सोचना है, पहले से कुछ नहीं अपने मन में पाल के रखना है कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही होगा, यही होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पॉजिटिविटी के साथ अपने रिश्ते को देखना है, बिना पहले सोचे समझे किसी भी रिश्ते में कोई एक्शन नहीं लेना है। आपको चीज़ों को प्योरिटी से हैंडल करना। जब हम पहले से एक सोच बना लेते हैं ना कि नहीं, ये इंसान तो ऐसा ही होगा, फिर हम गलती कर जाते हैं। तो हमें वो गलती नहीं करनी है। आपको अपने करियर में सक्सेस पाना है या रिश्तों में सक्सेस पाना है, पिछली जो धूल जमी हुई है, पिछला जो भी कुछ है, उसको क्लीन करना है, उसको आगे बढ़ना है।
पिछले को भूल जाना है बिल्कुल अपनी लाइफ से, और एक नई जर्नी की शुरुआत करनी है, एक नई यात्रा की शुरुआत करनी है। डेफ़िनेटली वो खुशियाँ आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी, डेफ़िनेटली वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन कब होगी? जब आप अपने पास्ट को क्लीन करेंगे, जब आप नेगेटिविटी को क्लीन करेंगे, जब आप एक नए संघर्ष के रास्ते को चुनेंगे। संघर्ष का रास्ता इसलिए बोल रही हूँ कि जीवन में ना कभी भी ये नहीं होता कि चीज़ें बड़ी इजीली मिल जाती हैं, और जो चीज़ें इजीली मिल जाती हैं ना वो इजीली चली भी जाती हैं। तो ये सब अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली खुशियाँ आपका रास्ता, आपका इंतज़ार कर रही हैं। जीवन चाहे जैसा भी हो, जैसा भी क्यों ना हो, आप हमेशा स्ट्रगल में रहें, आप हमेशा अकेले रहें, वो हमारे डिसीजंस पर डिपेंड करता है। कई बार हमारे करेज का कार्ड आ गया है। आप जिस भी सिचुएशन में चल रहे हैं, आप जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत जल्दी आपके लाइफ में ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। बहुत जल्दी आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, बहुत जल्दी ही ये सिचुएशन आपकी लाइफ से निकल जाएगी और आप हैप्पी हो जाएंगे। ठीक है, आप समझ जाएंगे कि आपको इसमें आगे बढ़ के क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि आप इतने साहसी व्यक्ति हैं। करेज का कार्ड है ना, पत्थर में भी फूल खिलाने वाले इंसान हैं। जस्टिस या जजमेंट, आपके साथ न्याय होगा। आपको जिसने अकेला छोड़ा, आपको जिनसे लोगों से आपकी दूरी बनाई गई, जैसे आप लोगों से दूर हुए, वो सब कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा। अब जो वक्त आया है वो न्याय का वक्त आया है, वो सच्चाई का वक्त आया है, वो पॉजिटिविटी का वक्त आया है। तो आपकी लाइफ में जजमेंट होगा, आपकी लाइफ में न्याय मिलेगा, आपका जो अकेलापन है वो दूर होगा। एक गहरी रात के बाद, अंधेरी रात के बाद जो सुबह आती है, वो आपकी लाइफ में सुबह बहुत जल्दी आएगी। आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आप शांति डिज़र्व करते हैं, तो वो प्यार और शांति आपकी लाइफ में ज़रूर पलट के आएगा। जितनी भी इसमें पॉजिटिविटी की बातें हैं, जितना भी मैंने देखा कि इस रीडिंग में ना ज़्यादातर स्ट्रगल आया है, लेकिन स्ट्रगल का मतलब लाइफ रुक जाना नहीं है, स्ट्रगल का मतलब टूट जाना नहीं है, स्ट्रगल का मतलब ख़त्म हो जाना नहीं है। तो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल पॉजिटिविटी रखिए, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस रखिए, आप अपनी लाइफ में खुशियाँ रखिए, तभी आप अपनी लाइफ में कामयाब पा पाएंगे, और आपकी लाइफ में नए रिश्ते, नई चीज़ें, नई खुशियाँ ज़रूर दस्तक देंगी, और वो ऐसी खुशियाँ आएंगी जो आपके पास्ट को क्लीन कर देंगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपनी लाइफ में खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।